बोलिए, बोलूंगी मैं तो। करो स्पीकर ऑन। नमस्ते नमस्ते। मैडम नमस्ते। विष्णु जी अभी वेट कर लेते हैं, थोड़ा स्टूडेंट्स आए नहीं है अभी। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। यस। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा आने की स्पीड कम है स्टूडेंट्स की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज थोड़ा सा हम ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं जो आप लोग अभी तक अपने सामने देख रहे हैं और काफी कुछ आपने एक्सपीरियंस भी किया है और आप खुद भी यूज करते हैं और आगे भी आपको ये चीजें यूज करनी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें दिखती है वो है होती है इवैल्यूएशन। हम बात करते हैं, हम ये सारा पढ़ रहे हैं, आप लोग सब क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चले, हम कैसे जज करें कि जो आप लोग कर रहे हैं उसका इवैल्यूएशन टीचर्स कैसे करें, किस बेसिस पे आपको नंबर दिए जाएं। जैसे अभी अपनी क्लास में 23 स्टूडेंट्स अभी तक एडमिट हुए हैं जबकि हमारे टोटल स्टूडेंट्स 147 है। तो ऐसा क्या हमारे पास जो है टूल्स होने चाहिए या टीचर्स को पता होना चाहिए कि अगर हमें ऑनलाइन टीचिंग करानी है तो ऑनलाइन असेसमेंट भी हमें पता होना चाहिए कि ऑनलाइन असेसमेंट कैसे होगा। ठीक है, वैसे हमारे पास भी बहुत सारे तरीके हैं कि हम आप लोगों का इवैल्यूएशन कर सकें, पर आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि इवैल्यूएशन आखिर आप लोगों का और आपको अगर अपने स्टूडेंट्स का करना है तो कैसे होगा। अभी तक आप लोग सुन रहे होंगे कि कुछ स्कूल्स हैं जो कि ऑनलाइन इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स भी ले रहे हैं और ऑनलाइन उनकी टीचिंग भी चल रही है। तो वो हमसे ज्यादा एक्टिव होके, वो छोटे बच्चे जो हैं वो ज्यादा एक्टिव होके ये सारे काम कर रहे हैं। तो अब एक टीचर कैसे इवैल्यूएट करे, कहाँ क्वेश्चंस बनाए, कैसे शेयर करे, वो सिंपल तरीके आजकल नहीं चलते कि आपने एक होमवर्क दे दिया, मैंने आपको एक असाइनमेंट दे दिया और आप लोगों ने वो असाइनमेंट का पीडीएफ बना के डाल दिया।
सिर्फ इतना सा असेसमेंट आजकल नहीं है। हम कहते हैं कि इवैल्यूएशन जो है वो हम उनके भावात्मक पार्ट का इवैल्यूएशन कैसे करें, हम उनको जो है बहुत परेशान होते हैं, वो लोग ऑफलाइन की तरह नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीजों को आसान बनाने के लिए जो है वो ऑनलाइन असेसमेंट की बात आती है सामने। ठीक है, तो ऑनलाइन असेसमेंट करने के लिए हमारे सामने बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। अगर आप नेट पे देखेंगे तो आपको जो है वो ढेरों एप्लीकेशंस मिलेंगी करने के लिए, और आपको हैरानी होगी कि इंडिया में जो है ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं जहाँ के टीचर्स ये सारी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत से वेबिनार जो है अभी तक अटेंड किए हैं जिसमें वो लोग इस तरीके के एग्जाम्पल्स देते हैं कि हर तरीके की एप्लीकेशन, पहले वो उनको ट्रेन करते हैं, ऑब्वियसली ट्रेनिंग देते हैं, और ऐसा कोई काम नहीं है कि हम ट्रेनिंग के बाद ना कर पाए, क्योंकि जब टीचर्स किसी जॉब में आ जाते हैं, है ना, प्री सर्विस ट्रेनिंग क्या है जो आपकी चल रही है। ठीक है, आप टीचर बनने से पहले, सर्विस में जाने से पहले आप प्री सर्विस ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? ये ट्रेनिंग आपके लिए जरूरी क्यों है? हम्म, ये प्री सर्विस ट्रेनिंग जरूरी। हाँ जी, हाँ रितेश, आवाज नहीं आ रही। नया इनोवेशन कर सकते हैं, इसलिए टीचर ट्रेनिंग। चलिए ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है कि हमारे लिए ये प्री सर्विस ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? हम सीधा ही टीचर बन जाते हैं, हम सीधा ही क्लास में चले जाते हैं पढ़ाने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। टीचर में थोड़ा ये समझाया जाता है कि बच्चों को कैसे जानने के लिए। समझना पड़ता है। हाँ योगेंद्र, क्या बोल रहे हैं? रितेश बोल रहे हैं मैम, अभी मैं बोलूं? हाँ बोलो योगेंद्र। मैम प्री टीचर ट्रेनिंग में तो जो समस्याएं आ सकती हैं सामने शिक्षण देते समय या टीचिंग कराते समय, उनके लिए पहले से प्रिपेयर कर दिया जाता है और बताया जाता है कि बच्चों को कैसे समझ सकते हैं, उनके साइकोलॉजिकल। ठीक है, हम बस एक वर्ड हमें याद रहता है, साइकोलॉजी, कि हम बच्चों की सिर्फ साइकोलॉजी समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली आपको ये पता है कि अगर हम ये ट्रेनिंग गुड ले रहे मॉर्निंग हैं। मैम। गुड मॉर्निंग। I wanted to say something about that. ओके। Ma'am, I think, ma'am, when we give training to someone, then first and the foremost thing is that we get skills, जो हमारे लिए required skills हैं आगे की हमारी जर्नी के लिए, वो हम लोग यहाँ पर ही सीख लेते हैं. So that getting of skills is give us a very good idea, and it really gives us the matter and the confidence to teach in a very good way, क्योंकि हम लोग वो सारी चीजें जानते हैं कि हमें किस चीज को, किस सिचुएशन को किस लेवल में हैंडल करना है. So I think, ma'am, this is the biggest reason to have a good skill orientation or ओके ओके फाइन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मेनली ट्रेनिंग तभी दी जाती है जब हमें कुछ स्किल्स डेवलप करने होते हैं, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बाय बर्थ टीचिंग स्किल्स लेके आए हैं। ठीक है, तो ये जो टीचिंग स्किल्स हैं ये जरूरी नहीं है कि हमें बहुत पहले से आते हों या हमने घर में ही सीखे हों। कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जिनको सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए प्रॉपर, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, और वो डेवलप करने के लिए आपको वो प्रैक्टिकली उनको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। तो ये जो प्री सर्विस ट्रेनिंग है, इसमें कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा एजुकेशन, जब स्टूडेंट्स का एजुकेशन की हम बात करते हैं तो वो क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट सिर्फ साइकोलॉजी के बेसिस पे नहीं हो रहा है, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग, आप लोग भी इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, आप लोग देख रहे होगे कि ओनली साइकोलॉजी इज नॉट द सब्जेक्ट जिसके लिए हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, ये जरूरी है हमारे लिए समझना कि जब हम क्लास में जाएंगे, देखिए अगर आपके पास सारे हथियार होंगे, आप क्लास में जाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, क्योंकि अब आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप उसे हैंडल कर पाएंगे। अब सपोज आज हम आपको ले जाके
क्लास में खड़ा कर दें और आपको बोले कि आज का पूरा दिन जो है आपको इस वाली क्लास में आपको अपने सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं या पूरा दिन आपको स्कूल में स्पेंड करना है, तो एकदम से हम बहुत सारी चीजें शायद ना कर पाए। हाँ, क्लास में खड़े रह के हम इतना जरूर कर सकते हैं क्योंकि हम ग्रेजुएट हैं, हम इतना कर सकते हैं कि क्लास में खड़े होके हम मैनेज कर सकते हैं क्लास को, लेकिन जो एक टीचर के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो शायद अभी हमारे अंदर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होंगी। तो इसीलिए कुछ लोगों के अंदर ये स्किल्स नहीं होते हैं। टीचिंग जो होती है, हम बाय बर्थ नहीं कह सकते हैं कि टीचिंग स्किल्स हों, इसलिए इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, जैसे मयूर ध्वज ने बोला कि ये जो स्किल्स हैं हमें डेवलप करने होंगे, कॉन्फिडेंस लाना होगा, क्योंकि टीचर का तो काम ही इंटरेक्ट करना है, क्लास में जाके बोलना है। भूपेंद्र ने भी एक मैसेज किया था, उन्होंने भी स्किल डेवलपमेंट की बात की थी। तो स्किल डेवलपमेंट ही मेन हमारा पर्पस है। ठीक है, तो स्किल्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि आपको जो अभी सिखा दिए उसके बाद जब आप जॉब में होंगे तो उसके बाद आपको कोई स्किल सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कभी होगा नहीं। आपको अभी ये प्री सर्विस ट्रेनिंग है, ऐसा ही आपकी इन सर्विस ट्रेनिंग भी होती है, यानी कि जब आप अपने जॉब्स में होते हैं, जॉब कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तब भी आपकी कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग होती है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि जो वेबिनार्स हैं, वेबिनार्स के अंदर ये ट्रेनिंग दी जा रही है, या स्कूल्स अपने लिए जो है वो अपने टीचर्स को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो लोग जो है इन नई चीजों को सीख पाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कि बहुत इजीली हैंडल हो सकती है। और देखिए, जो ऐसा समय इस समय आया है कि जिस टीचर के पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, जो स्कूल्स स्किल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, आज वो एक एक्सक्यूज दे रहे हैं कि पेरेंट्स के पास डेटा नहीं है या पेरेंट्स इसे यूज नहीं कर रहे। हो सकता है ये चीजें सही भी हों, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत भी इस चीज के लिए एफर्ट करते, थोड़ा बहुत भी अपने टीचर्स के लिए जो है ट्रेनिंग पार्ट जो है वो रखें, तो सारी चीजें जो है वो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन कितना लंबा चलेगी हमें नहीं पता। एनीवेज, अगर इस सिचुएशन नहीं भी है तो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को कंबाइन करके ब्लेंडेड लर्निंग कराई जाती है आजकल। ठीक है, तो इंडिया में जो है ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आ रहा है कि सिर्फ चाहे ये सिचुएशन हो चाहे नहीं हो, ये कोरोना पैंडेमिक का टाइम हो या नहीं हो, इससे पहले भी इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो ब्लेंडेड लर्निंग कर रहे थे। और हम लोगों ने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में लास्ट ईयर पढ़ा भी है, लास्ट सेमेस्टर में, कि व्हाट इज ब्लेंडेड लर्निंग। तो जब दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन को, टेक्निक्स को, तो हम ब्लेंडेड लर्निंग करा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, स्किल्स की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे ऑनलाइन टूल्स का भी यूटिलाइजेशन करे और ऑफलाइन भी यूटिलाइजेशन करे। ठीक है, तो आज हम यही देख रहे हैं कि हम ऑनलाइन असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। अब ये सारे स्किल तो सीख लिए, ऑनलाइन सब कुछ सीख लिया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो ऑनलाइन सीखा जा रहा है इसका कोई बेनिफिट है या नहीं है, या हमें जो है ऑफलाइन हमने कुछ पढ़ाया और हमें असेस करना है। तो आप लोग तो बहुत बेटर जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में हम LMS का यूज करते हैं, और राजस्थान में 10% यूनिवर्सिटीज हैं ऐसी प्राइवेट, जयपुर में भी बहुत सारी हैं जो कि LMS का यूज कर रही हैं। ठीक है, तो ये LMS के थ्रू ही एग्जाम्स करवाते हैं, LMS के थ्रू असेसमेंट किया जा सकता है। तो LMS एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, पूरा सिस्टम है जिसमें सारी चीजें एक साथ करी जा सकती हैं। तो ऐसे ही कुछ टूल्स भी हैं जिन पे आप कुछ सेलेक्टेड काम कर सकते हैं। तो उन टूल्स के नाम जो है हम थोड़े बहुत आज देखेंगे। कुछ लिंक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप लोग उसमें वीडियोस देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। आजकल बहुत ज्यादा गूगल फॉर्म की बात हो रही है यूज, तो हाँ, ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है इवैल्यूएशन करने का। गूगल क्लासरूम, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जयपुर के जो कि गूगल क्लासरूम के थ्रू असेसमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो असेसमेंट करने का कोई ना कोई जो है, मतलब जब प्रॉब्लम आती है तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर आता है। तो जब हमें ऑनलाइन अगर असेसमेंट करना है तो ऑनलाइन असेसमेंट के लिए भी हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, बस टीचर्स को ट्रेनिंग की आवश्यकता है और थोड़ी अवेयरनेस की आवश्यकता है। सो ऑनलाइन असेसमेंट इज द प्रोसेस used to measure certain aspects of information for a set purpose where the assessment is delivered via a computer connected to a network. अब ऑब्वियसली जब हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन रहना क्या हुआ, जब हम कनेक्टेड हैं नेटवर्क के साथ, हमारे इंटरनेट के साथ, सो दैट इज ऑनलाइन।
अगर आप लोगों को बोला गया है कि आप कभी भी किसी जो है अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं, तो वो ऑफलाइन हो गया आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर जाके कर रहे हैं, इंटरनेट पे ऑनलाइन होके कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ऑनलाइन हो जाएगा। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दो टर्म्स हमारे सामने आते हैं। तो ऑनलाइन ये हो गया कि जब भी हम नेटवर्क का यूज करते हुए असेसमेंट कर रहे हैं, दैट इज ऑनलाइन असेसमेंट। और यहाँ पर हम कुछ क्राइटेरिया फिक्स करते हैं कि हमें क्या असेस करना है। हम किसी का फेस नहीं देख पा रहे हैं शायद, लेकिन अब आप देखिए कितनी सारी हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स आ गई हैं। आज जूम जो है वो सबसे टॉप पे है पूरे वर्ल्ड में। इससे पहले जूम का यूज जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स के लिए होता था, लेकिन जूम ने ये अपॉर्चुनिटी देखी कि एजुकेशन में जो है वो किस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफन द असेसमेंट इज सम टाइप ऑफ एजुकेशनल टेस्ट। असेसमेंट हमें करना है, पर हम खाली इंटरेक्शन करके असेसमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कंडक्ट सम काइंड ऑफ टेस्ट। अब टेस्ट जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। एनी एग्जाम्पल्स? हमें टेस्ट करना है, एजुकेशनल टेस्ट करना है, तो हम अलग अलग तरीके से टेस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। कोई एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों के पास? अभी आप लोगों के पास फोन है, आप लोग इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं। तो जो इस तरीके से क्लास बिल्कुल चुप हो जाती है, तो वो कोई जो है आपका लॉजिक नहीं है। यस, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव कैसे कर सकते हैं, कुछ आइडिया? पीपीटी प्रेजेंट करके, पीपीटी के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से असेसमेंट। किसी भी आंसर को, जैसे क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब अपन पीपीटी के माध्यम से शो करें। ओके, कैसे? पीपीटी कौन दिखाएगा? स्टूडेंट दिखाएगा मैम। जैसे क्वेश्चन आपके द्वारा, मतलब कोई भी टास्क जैसे आपने दिया, और उसका जैसे आंसर हम पीपीटी के माध्यम से आपको दे सकते हैं, स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, चलिए इसके लिए हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अब जैसे कि हमें ये देखना है कि हम किस एज ग्रुप का, किस लेवल का असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम अगर स्कूल स्टूडेंट्स का असेसमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो जो है डिस्क्रिप्टिव आंसर्स एक पैराग्राफ के भी काफी होते हैं, है ना, एक पेज के भी काफी होंगे। लेकिन अगर हमें वहीं पर कॉलेज स्टूडेंट्स का असेसमेंट करना है, तो अगर ऑफलाइन की तरह जैसे आप लोग जो है 3 घंटे का अपना पेपर देते हैं, तो अगर हमें 3 घंटे आपका एग्जाम लेना है, तो उसके लिए भी आजकल बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये पीपीटी के थ्रू क्या होगा कि अब आप लोग 147 स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए क्या है, एज अ टीचर पॉसिबल नहीं होगा कि हम सारे स्टूडेंट्स की पहले पीपीटी के माध्यम से इस तरीके से असेसमेंट करें। तो हमारे लिए भी थोड़ा इजी टास्क होना चाहिए, क्योंकि अब घर पे बैठ के हम आपका असेसमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है ये इतना हमारे पास टाइम होना चाहिए कि हम आपके लिए सबके लिए क्वेश्चंस रेडी कर सकें, आपका असेसमेंट कर सकें, आपके रिजल्ट तैयार कर सकें। तो ये जो हमें टाइम चाहिए, इसके लिए टूल्स जो है हमारा काम को बहुत इजी कर देते हैं। तो शायद आप लोगों ने वो टूल्स अभी देखे नहीं होंगे, कुछ लोगों ने, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारा हमारा जो टाइम है, टेक्नोलॉजी क्या करती है, हमारे टाइम को बचाती है, हमारे एनर्जी को सेव करती है। तो हम 147 स्टूडेंट्स का जो हमें असेसमेंट करना है, सपोज हम 47 एमएड के स्टूडेंट्स का असेसमेंट किसी सब्जेक्ट का करना चाहते हैं या किसी एस्पेक्ट का, और हमारे 100 स्टूडेंट्स बीएड का करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए एक साथ टेस्ट तैयार कर सकते हैं, जो कि आप लोग एलएमएस पे देते भी हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं वीकली टेस्ट के बारे में। तो वीकली टेस्ट एक सेट बना दिया जाता है क्वेश्चंस का, ठीक है। और उसके बाद वो क्वेश्चंस जो हैं वो आप सबके सामने आते हैं। अगर हम चाहें, हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जहां पर हम आपको बाउंड कर सकते हैं कि आप किसी और इंस्ट्रूमेंट पे ना जाएं। आजकल इस तरीके के एग्जामिनेशन टूल्स आ गए हैं, ठीक है। तो इन टूल्स से क्या होता है कि आप किसी और इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं कर सकते हैं। किसी डिवाइस को अगर आप यूज करते हैं, तो उस ऐसे जो एप्स हैं, इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, वो डिटेक्ट कर लेती है कि यू आर यूजिंग अनदर डिवाइस।
स्टूडेंट्स का तो ये आइडिया होता है ना कि नीचे एक फोन रख लिया और हमने जो है सर्च कर लिया गूगल पे, हम टेस्ट भी दे रहे हैं और गूगल पे आंसर सर्च कर रहे हैं। लेकिन वो टूल्स इतने ज्यादा जो है एफिशिएंट हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो आपके इन चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आपके रूम में अगर कोई और बैठा है वो उसको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपके रूम में कोई और भी बैठा है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलके जो है हम ऑनलाइन असेसमेंट जो है ये पॉसिबल कर पा रहे हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमईटी यूनिवर्सिटीज जो हमारे जो टॉप यूनिवर्सिटीज में आती हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे ही एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं जिसमें कि एज एन इन्विजिलेटर मैं आपको इन्विजिलेट कर रही हूँ और आप सामने बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। उसके बाद जब आप अपने एग्जाम देंगे आपको दो चॉइस दी जा रही है, एक तो आप ऑनलाइन जो है टाइप करके दे सकते हैं और दूसरा आप हाथ से लिख के पीडीएफ बना के उसको फोटो लेके और आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सपोज 10 क्वेश्चंस आपको दिए जिसमें कि 20 वर्ड्स है, 30 वर्ड्स है, 40 वर्ड्स है, 3 आपके सेक्शन बना दिए। थोड़ा कम भी करना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन में हम बिल्कुल उसी लेवल का नहीं कर पाएंगे जो हम ऑफलाइन में करते हैं। बट आपने अपने आंसर्स तैयार किए, फोटो खींचा, स्कैन किया आपने क्यूआर कोड के थ्रू और उस आंसर को आपने उस क्वेश्चन के साथ पास अपलोड कर दिया और उसके बाद वो आपने सबमिट कर दिया। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सब्जेक्ट टीचर्स के पास और सब्जेक्ट टीचर्स जो है वो उसको असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से असेसमेंट हो रहा है और हमारी यूनिवर्सिटी भी कर रही है। हो सकता है कि अगर ये टाइम आगे आगे जो है लंबा चलेगा तो आप लोगों का असेसमेंट भी इस सेमेस्टर में ऐसा ही हो, या लास्ट सेमेस्टर का जो है असेसमेंट रह गया था वो भी वैसे ही कंडक्ट हो। तो इस तरीके से जो है बिल्कुल हम काफी कुछ जो है नए टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए, नए टूल्स का यूज करते हुए बिल्कुल ऑफलाइन मोड की तरह ही एग्जाम्स दे सकते हैं। सो बेनिफिट्स क्या हैं ऑनलाइन असेसमेंट के? इंस्टेंट एंड डिटेल्ड फीडबैक। अब आपने एक आंसर गलत किया, एलएमएस पे जब आप आंसर गलत करते हो हमारे पास पूरा फीडबैक आ जाता है, आपने कितने मिनट में कोई टेस्ट कंप्लीट किया, कितने नंबर आपके आए, कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया और कौन से क्वेश्चन आपने सही किए। तो हमारे पास पूरा एनालिसिस आ जाता है, डिटेल फीडबैक। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि हमें पता है कि ये जो 10 क्वेश्चंस थे इसमें हमारे स्टूडेंट्स ने कौन से जो है क्वेश्चंस सही किए हैं और कौन से क्वेश्चंस गलत किए हैं। जैसे कि एक बार शायद योगेंद्र ने मुझे बताया था कि कोई ऑप्शन जो है वो गलत हो गया था मुझसे। तो जब उसके अंदर मेरे पास ये फैसिलिटी थी कि मैं उसमें मैनुअल नंबर दे पाऊं, तो मैंने उसके फीडबैक में जाके देखा कि कौन सा क्वेश्चन उसका गलत है और किस में उसको नंबर मिलने चाहिए थे लेकिन नहीं मिले। तो वो मैंने मैनुअली जाके देखा, मुझे वो क्वेश्चन मिला, उसके अंदर मुझे इसका आंसर मिला, मैंने जो किया है वो मुझे मिला और उसके बाद मैनुअली उसके अंदर मैं उसमें करेक्शन कर सकती थी। तो ये बेनिफिट्स हमें हैं, देखिए कि मेरे पास रिकॉर्ड है। अब मुझे जो है बहुत सारी टेस्ट कॉपीज में से नहीं निकालना पड़ेगा कि आपने क्या लिखा था और क्या नहीं लिखा था। एक क्लिक पे जो है मैंने एक स्टूडेंट का नाम जो है क्लिक किया और मेरे पास उसका पूरा जो डिटेल फीडबैक है वो आ गया इंस्टेंट। जब भी मैं चाहूं कहीं से भी कभी भी बैठ के आप लोगों का पूरा एनालिसिस जो है वो मेरे पास आ सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोकेशन एंड टाइम, तो ये तो हम सभी जानते हैं, हम किसी भी जगह पर हो, किसी भी समय पर हो। एलएमएस का एक ये फायदा है कि टीचर जो है कभी भी कहीं भी उसको ओपन करके चेक कर सकते हैं। ऑफलाइन में क्या है कि आपको आपके हाथ में कॉपीज होनी चाहिए, एक पूरा एग्जामिनेशन सेंटर होता है आपके पास, जो है वो आपकी टेस्ट कॉपीज होती हैं, आप टेस्ट कॉपीज लेते हैं, उसे चेक करते हैं, फिर उसे संभाल के रखते हैं, फिर उनको निकालते हैं, फिर उनमें से नंबर चढ़ाते हैं, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। और यहाँ पे आपके लिए इतना इजी हो गया कि जो आपने टेस्ट दिया था उसको आप किसी भी लोकेशन पे बैठ के, किसी भी टाइम पर बैठ के आप एनालिसिस उसका कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ टेस्ट मटेरियल्स, आपने जो मटेरियल दिया उसे आप बार बार जो है अलग अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं एंड अवेलेबल भी करा सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स के लिए भी इजी हो गया, उस जो क्वेश्चंस हैं उनके पास हमेशा के लिए उनके पास सेव्ड है, वो कभी भी वो चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो चाहे तो डाउनलोड करके रख सकते हैं, वो चाहे तो नोट डाउन करके रख सकते हैं।
तो उनके पास क्या है कि बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करने का, रिहर्स करने का टाइम मिल जाएगा खूब। बेसिक साइट्स आर फ्री, बहुत सी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री में ये फैसिलिटी अवेलेबल करा रही हैं। कुछ पेड होती हैं, जैसे कि अगर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑनलाइन बैठ के आप एग्जाम दे रहे हैं और फिर अपलोड कर रहे हैं अपने आंसर शीट्स को, तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि पेड हैं, क्योंकि कुछ वर्जन ऐसे होते हैं, कुछ फीचर्स जो कि पेड उसमें ही मिलते हैं, जैसे जूम में भी ऐसा ही होता है। कन्वीनियंस फॉर स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, आप कहीं भी बैठ के अपना टेस्ट दे पा रहे थे अभी तक तो, और आप अपना असाइनमेंट कहीं भी बैठ के अपलोड कर सकते हैं। आप कहीं से भी बैठ के, अगर मैंने आपके लिए LMS पे कोई, मैंने बोला कि आप अपना वीडियो देख सकते हैं या कोई लिंक जो मैंने शेयर किया वो आप खोल के देख सकते हैं, तो आप कभी भी जब आपको लगता है कि इस टाइम पर चलो थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करते हैं, तो आप कभी भी ये काम कर सकते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन, हमें जो ये एप्स मिलती हैं, ये टूल्स मिलते हैं इसके, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक इट रिक्वायर्स एन इंटरनेट कनेक्शन। अब ये तो ऑब्वियस है, डेटा का जो यूजेज है वो बहुत बढ़ गया है, और जैसे कि सर बात कर रहे थे उस दिन वेबिनार में कि जो है वो जो 5th जनरेशन अभी तो हमारे यहाँ इंडिया में आई है, अभी तो पुरानी जनरेशन ही काम नहीं कर रही है हमारी डेटा की, तो 7th जनरेशन तक आते आते शायद सब लोगों को डेटा मिलने लगेगा। तो अभी हमारे यहाँ, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, तो इसलिए हम इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं कि हम बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर हर चीज को जो है हमें एक्सेस मिल जाए, लेकिन स्टिल इंटरनेट कनेक्शन जो है, कनेक्टिविटी की इशू रहता है अगर हमें ऑनलाइन सारा काम करना है तो। इट रिक्वायर्स कंप्यूटर लिटरेसी। जितने भी हमारे 147 स्टूडेंट्स हैं, सबको कंप्यूटर लिटरेट होना पड़ेगा, तभी वो कोई ऑनलाइन फीचर्स को यूज कर पाएंगे। LMS को यूज करना अभी भी हमारे 50% स्टूडेंट्स को नहीं आता, क्योंकि हमने वो क्लासेस अटेंड नहीं करी, हमने जो है एग्जाम्स अटेम्प्ट नहीं करे, हमने कईयों ने जो है असेसमेंट नहीं किया, हमने असाइनमेंट्स नहीं करे, तो हमें ये चीजें पता ही नहीं है। तो जब तक हम प्रैक्टिकली इन चीजों के लिए अवेयर नहीं होंगे, लिटरेट नहीं होंगे, तब तक आप ऑनलाइन ये सारे टूल्स जो हैं इनका यूजेज नहीं कर पाएंगे। इनिशियल क्रिएशन ऑफ टेस्ट में बी मोर कॉम्प्लेक्स। अब सडनली हमने अगर आपको बोला कि चलिए LMS पे आप टेस्ट बनाइए, ठीक है, एक बार हमने आपको सिखा दिया, लेकिन आप इतनी जल्दी नहीं बना पाएंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएं। जिस किसी दिन टाइम मिलेगा तो आपको वो भी सिखाएंगे हम कि किस तरीके से LMS पे जो है क्विज प्रिपेयर होती है, कैसे असाइनमेंट्स हम चेक करते हैं, असाइनमेंट्स अपलोड होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों के लिए भी जरूरी, हम सेशन रखते हैं लास्ट सेमेस्टर में हमारे BEd MAd स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि आगे उन्हें भी पता चले कि LMS को आखिर यूज कैसे किया जाता है। अभी आप एज अ स्टूडेंट देख रहे हैं LMS को, लेकिन LMS को एज अ टीचर आपको कैसे सीखना है, तो उसके लिए स्पेशल हम ट्रेनिंग सेशन रखते हैं। तो क्या है कि स्टार्टिंग में जब टेस्ट बनाते हैं तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम अलग अलग तरीके की चीजें, इतनी सारी, हमारा जो माइंड है वो इतनी जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाता है। हाँ, विद टाइम हमें ये चीजें आ जाती हैं। सो टाइम मस्ट बी स्पेंट फॉर लर्निंग द टूल। टाइम की बात आ गई है कि हमें अगर कोई भी टूल सीखना है, उसके सारे फीचर्स सीखने हैं, तो वी हैव टू स्पेंड आवर टाइम। टाइम तो लगाना पड़ेगा। ऐसे अपने आप तो कोई हमारे मोबाइल की मेमोरी कार्ड तो है नहीं कि हमारे अंदर फिट किया और हमें सब कुछ आ गया। हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमें थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो आप में से जो इन चीजों को फॉलो करेगा वो ये चीजें सीखेगा, और जो नहीं कर पाएगा आगे जाके वो चीजें उनके सामने जरूर आएंगी, तब वो याद करेंगे कि हाँ, हमें ये चीजें उसी समय सीखनी थी। fewer types of questions can be asked। ये एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि आपसे हम ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट आंसर्स पूछ सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 500 वर्ड्स का आंसर लिखना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो आपका डेटा इतना होगा, ना इन्विजिलेटर इतना टाइम जो है वेट कर पाएंगे। कनेक्शन की इशू रहते हैं कई बार आप QR कोड जनरेट नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं इतना सारा, क्योंकि एक टेंशन का माहौल होता है कि आपको कोई देख रहा है, आप घर में बैठे हैं, आप घर में किसी से बात नहीं कर सकते हैं, आपको अलग से एक रूम में बैठ के एग्जाम देना पड़ेगा, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो हम नर्वस हो जाते हैं। तो हम जो है कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही पूछ सकते हैं, लाइक ऑब्जेक्टिव, जैसे बताया था आप लोगों ने, ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं,
ऑब्जेक्टिव में भी अलग अलग वैरायटी होती है, शॉर्ट आंसर्स पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप पूछ सकते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आप इसी तरीके के क्वेश्चन से पूछ पाएंगे, हर तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। एंड मे बी आप अगर दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें, मैथ्स और साइंस की, तो उनमें आप हर तरीके के क्वेश्चंस को नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम ये नहीं एक्सपेरिमेंट कोई करके दिखा दे, ये भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस ही हम पूछ सकते हैं। सो असेसमेंट की जो हमने बात करी अभी, तो अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि असेसमेंट क्या जो है वो दो तरीके से होता है, एक तो फॉर्मेटिव, एक समेटिव। फॉर्मेटिव हो गया जो हम साथ साथ आपका असेसमेंट कर रहे हैं, निर्माणात्मक, जैसे कि आपके हम वीकली टेस्ट साथ में ले रहे हैं, आपके असाइनमेंट साथ में हो रहे हैं, आपके मिड टर्म साथ में हो रहे हैं, ठीक है। एट द एंड सेमेस्टर के एंड में आपका एक एंड सेमेस्टर एग्जाम होता है, सो दैट इज समेटिव असेसमेंट, सारांशात्मक आकलन हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली होना जरूरी है। ये हमारा जो इवैल्यूएशन सिस्टम है ये कहीं भी गलत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? स्टूडेंट्स की तरफ से जो एक नेगेटिव एटीट्यूड है, प्रॉब्लम वहां आती है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के बारे में टीचर को पता होना चाहिए कि पूरे जो है सेमेस्टर के दौरान भी उसे कुछ करना है, और जो समेटिव असेसमेंट है उस टाइम पर भी आपको अपना जो पूरे सेमेस्टर में आपने पढ़ा वो आपको असेसमेंट आपका होगा, ठीक है। और एक तो हम सेमेस्टर सिस्टम और ईयर सिस्टम की बात करते हैं, तो सेमेस्टर सिस्टम का सबसे बड़ा यूजेज यही है कि आप कंटिन्यूअसली आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता रहता है। साल के लास्ट में अगर आप कोई एग्जाम लेते हैं तो उसका कोई यूज नहीं है जब तक कि पूरे साल आप असेसमेंट ना करते रहें, आकलन ना करते रहें, क्योंकि समय समय पर आपको बताना है स्टूडेंट को कहाँ वो गलत है, कहाँ वो इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हम ऑनलाइन असेसमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्विज, अब आप लोगों का जो वीकली टेस्ट होता है दैट इज ऑल्सो अ क्विज, वो क्विज ही है, ठीक है। उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप लोग जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादातर करते हैं, हम फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकते हैं, आपको मैच द फॉलोइंग दे सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप दे सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो उसका प्रॉब्लम रहता है कनेक्शन का, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चंस में एक्सपेरिमेंट अभी हमने नहीं किए हैं, बट इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, ऐसे क्वेश्चंस बनाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, पर इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। तो ऑनलाइन क्विज जो है वो एक तरीका हो सकता है, जो कि जैसे अभी कंटिन्यूस जैसे आपकी क्लासेस अभी हो रही हैं, हर क्लास के बाद अगर हम आपके लिए एक क्विज डाल दें तो आप उस क्विज को करेंगे और आपका रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूअसली असेसमेंट ऑनलाइन क्विज के थ्रू कर सकते हैं। तो फिल इन दी ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस, अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे जो है एप्स हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन क्विज प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक आई स्प्रिंग स्वीट, सॉक्रेटिव, गूगल फॉर्म्स, मेंटीमीटर। ये वो एप्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर डाले हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये पहली बार होगा, हमारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ने पिछली बार भी पढ़ा था तो शायद कुछ फेमिलियर लग रहा होगा। तो सबसे जो कॉमन जो हमारा तरीका है वो है गूगल फॉर्म्स। तो गूगल फॉर्म्स में भी हम क्विज फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक सेशन, नेक्स्ट वाला जो सेशन है वो गूगल फॉर्म ही रखने का मैंने सोचा है, जिससे कि आपको ये बताया जा सके कि गूगल फॉर्म के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे हम एक जो है लिंक क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप क्विज दे सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स का जो भी रिस्पॉन्स होगा वो आपके पास आपके मेल पे आ जाएगा और आप एक्सेल शीट में देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने किस तरीके का परफॉर्मेंस किया है। आप लोग बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह भरते होंगे ऑनलाइन, तो उसमें आप देखते हैं वो सारे फॉर्म्स गूगल फॉर्म के थ्रू ही बनाए जाते हैं। तो लेकिन हम सिर्फ बने बनाए के अंदर अपने एंट्रीज फिल कर देते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि गूगल फॉर्म को कैसे क्रिएट करना है? हार्डली, मुझे लगता है 10% लोग शायद जानते हो कि गूगल फॉर्म को हमें कैसे क्रिएट। अभी क्रिएट करा था ना वो वेबिनार के लिए। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, तो हम जब करेंगे तभी हमें वो चीजें समझ में आएंगी। हमने भी जब फर्स्ट टाइम किया, लास्ट ईयर जब हमने वेबिनार कराया,
तो हमने भी ये चीजें सीखी कि गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, गूगल फॉर्म का लिंक कैसे जो है शेयर किया जाता है, और गूगल फॉर्म के थ्रू कैसे सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं वो एक तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन क्या है कि हमें उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इतना इजी होता है कि हम उसे फोन में भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बस एक ईमेल आईडी होना चाहिए, और ईमेल आईडी गूगल का ईमेल आईडी हो, और उसके थ्रू बहुत सारे ऐसे एप्स होते हैं। आप जब अपने ईमेल आईडी पे जाएंगे तो एक दिन हम देखेंगे उस पे किसी दिन शेयर करके हम देखेंगे कि कैसे कहाँ पर जाके हमें ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा जो एप्स अवेलेबल है गूगल की वो हमें मिलती हैं। गूगल पे हमें स्लाइड्स भी मिल जाती हैं, गूगल पे हमें वर्ड भी मिल जाता है, गूगल पे एक्सेल शीट भी मिल जाती है। मतलब हमें अलग से एमएस ऑफिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि हमें ये सारी चीजें यूज करनी आती हो तो। ठीक है, तो ये सारे सोक्रेटिव है, गूगल फॉर्म्स है, मेंटीमीटर है, ये हमारे यहाँ स्कूल्स में यूज हो रहे हैं, जिनके थ्रू स्टूडेंट्स को फीडबैक भी मिल जाता है कि उन्होंने गलत किया है तो क्यों गलत, कैसे गलत है उनका आंसर, सही करना चाहिए था, कैसे सही हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें टीचर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्हें सिर्फ एक आईडी बनाना होता है, और आईडी के थ्रू ज्यादातर ये जो वेबसाइट्स है ये फ्री है, जो सिंपल फीचर्स है इनके ये फ्री है। तो इनका सिर्फ एक लिंक शेयर करना होता है स्टूडेंट से, और वो लोग जो है वो उनका असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ओपन एंडेड एंड ऐसे क्वेश्चंस जो अभी हम बात कर रहे थे, अगर हम ऑनलाइन असेसमेंट करना चाहते हैं तो हम उन्हें ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हैं, बट नॉट टू लॉन्ग, बहुत बड़े नहीं दे सकते, और बहुत ज्यादा जो है हम हायर लेवल के भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसमें उनको टाइम लगेगा। और ऑनलाइन जो है जब हम कोई असेसमेंट कर रहे होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो एक जो मैंने बताया आपको कि थोड़ा सा जो है वो नर्वस हो जाते हैं कि कोई हमें देख रहा है, और यहाँ बैठे बैठे अगर हमसे नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, हमारे आंसर्स रह जाएंगे, तो वो एक एंजाइटी बच्चों के अंदर आ जाती है। बट स्टिल हम ऐसे क्वेश्चंस भी उन्हें दे सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटीज, जैसे कि एक ऑप्शन मैंने एग्जाम्पल देखा था जिसमें कि हम अलग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि कौन सी चीजें रिसाइकल हो सकती हैं और कौन सी चीजें रिसाइकल नहीं होती हैं। तो 2 बॉक्सेस रखे और आपने एक बॉक्स के अंदर वो सारी चीजें डाली। तो ऐसी एप्स हमारे पास हैं जिसके अंदर हम जो चीजें उसके अंदर जिस तरीके से डालना चाहें डाल के रख सकते हैं, और उसके बाद बच्चे ड्रैग करते हैं और ड्रॉप करते हैं। ठीक है, कि कौन से मटेरियल जो है वो रिसाइकल हो सकता है आज के टाइम में, और कौन सा मटेरियल नॉन रिसाइकलेबल है। जैसे कि प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होगा, कुछ टाइप के प्लास्टिक हो सकते हैं, तो वो उस तरीके से वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो इस तरह से क्या है कि उनके पास थोड़ा सा एक एक्टिविटी बेस्ड भी हम ऑनलाइन असेसमेंट उनका कर सकते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यूज, अब ये आप लोगों के लिए हो सकता है, जैसे कि जो आप पीपीटी की बात कर रहे थे, आप लोगों का हम यही करेंगे, इसी तरीके से ऑनलाइन इंटरव्यूज के थ्रू ही असेसमेंट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए क्विज तो हो ही रही है आपकी सब्जेक्ट वाइज, वो तो एक अलग तरीका है ही, लेकिन आप लोगों का बेसिकली हमें क्या देखना है, कॉन्फिडेंस, आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल, आपके क्वेश्चन आंसर करने का तरीका, आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका, आप क्लास को कैसे हैंडल करते हैं। अभी तक आप हमारी क्लासेस अटेंड करते हैं, लेकिन जब आप क्लासेस लेंगे तो आप किस तरीके से क्लासेस लेंगे। अगर हम ऑनलाइन भी बात करें तो प्रैक्टिस हम कैसे भी करवा सकते हैं। तो ये इंटरव्यूज जो हैं, जूम का इसमें एग्जाम्पल है, जूम के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं, गूगल मीट के थ्रू कर सकते हैं। जूम में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है 40 मिनट्स का फ्री वर्जन में, तो गूगल मीट में अनलिमिटेड है, तो हम वो यूज कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी एप्स हैं जिनके थ्रू हम इंटरव्यूज के थ्रू भी असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी किया था, बच्चों ने प्रेजेंटेशंस दिए थे, ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस दिए थे उन्होंने पीपीटी के थ्रू। ठीक है, गेम टाइप एक्टिविटीज, उनको हमने जो है कुछ गेम्स क्रिएट कर दिए, जिसके लिए फेमस कुछ वेबसाइट्स हैं, क्विजलेट एंड काहूट। काहूट जो है एक बहुत फेमस वेबसाइट है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको एक पिन शेयर करना होता है, और उसके बाद जो है गेम्स के थ्रू आप उनका असेसमेंट कर सकते हैं। गिमकिट, फॉर्मेटिव एंड प्लिकर्स, ये भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, लेकिन ये ज्यादा क्विजलेट एंड काहूट जो है अभी इस टाइम पर बहुत ज्यादा यूज हो रही है। पीयर इवैल्यूएशन, एक दूसरे का इवैल्यूएशन भी आप लोग कर सकते हैं, एक दूसरे को बोला जाए असेसमेंट करने के लिए। फोरम पोस्ट, इसकी हम बात करेंगे बाद में। डिस्कशंस होते हैं जिसमें आप अपनी बात कह सकते हैं, लिख के बता सकते हैं, हमारे एलएमएस पे भी अवेलेबल है, लेकिन आप थोड़ा सा कम अवेयर रहते हैं इसलिए हम फोरम पोस्ट को यूज नहीं करते हैं।
तो ऑनलाइन असेसमेंट जो है वो हमारे ई लर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं फास्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है क्लास में, बट स्टिल एक लिंक मैं आपसे शेयर करूंगी, आप लोग उसकी वीडियोस देखिए और लर्न कीजिए कि किस तरीके से हम जो है वो ऑनलाइन असेसमेंट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट टाइम हम गूगल फॉर्म की बात करेंगे, तो गूगल फॉर्म में आपको बताएंगे कि कैसे करना है ये सारी चीजें, और आप लोग वो करके फिर उसके बाद अपना असाइनमेंट भी सबमिट करेंगे। तो कुछ ऐसा हम जो है प्लानिंग अभी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग नोट कीजिएगा, उस लिंक में चेक कीजिएगा कि कौन कौन सी वेब जो है वो एप्स अवेलेबल हैं और कैसे लिंक पे जाके हम इन चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर इनके पॉइंट जरूर बनाइए, जो जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं सेमिनार वर्कशॉप में, हम जो भी काम कर रहे हैं। सो ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के ऐप को यूज करता है और कैसे यूज करता है। ठीक है, सो आई होप कि अभी तक जितना आप लोगों ने सुना और पढ़ा वो थोड़ा सा इंस्पायरिंग आपके लिए हुआ, कुछ चीजें आप लोगों को इनलाइटनमेंट मिला और आप लोग वो लिंक्स को